तो जस्ट इसके पिछले क्लास में हमने देखा था सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग क्यों करते हैं, और सबनेट मास्क कैसे हमारे क्रिएट होते हैं, और इसकी सीआईडीआर वैल्यू क्या होती है, और क्लास ए बी एंड सी में आपके कितने नेटवर्क होते हैं और कितने होस्ट होते हैं, राइट। तो आज एक डायग्राम के साथ हम सबनेटिंग करने वाले हैं और पूरे चीजों को हम यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। तो एक ही चीज पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं और मैं क्वेश्चन के साथ आप लोग को सबमिटिंग यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करेंगे तो काफी अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 राउटर। हमारे पास 2 राउटर है एंड यहाँ पे हम लेंगे 2 स्विच। ठीक है, हर एक राउटर पे हमारे 2 स्विच रहेंगे। ओके, अब इन सबको हम करते हैं आपस में कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप मैं नॉर्मल यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ केबल को। आप जब रियल टाइम में करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन से मीडिया केबल को यूज करना है आपको। राइट, और यहाँ पे मैं पोर्ट का नाम भी मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट्स ना रहे। अगर डाउट्स रहेंगे तो प्लीज आप हैंडल्स करके हमसे आप क्लियर कर लीजिएगा। ये जो आपके पोर्ट है ये आपके SC0/0/0 यानी सीरियल जो आपके पोर्ट आते हैं 0/0/0 है। ये भी आपका SC0/0/0 पोर्ट है एंड ये है आपका FA0/0 एंड ये जो आपका पोर्ट है वो है आपका FA0/1। सेम लाइक आपके दूसरे राउटर पे भी FA0/0 और ये है आपका FA0/1। ये आपके नेटवर्क, आपके पूरा डिजाइन है और आपके पास एक आईपी है और उसी आईपी के बिहाफ पे आपको यहाँ पे सबमिटिंग करना है। आईपी कौन सी है? 192.168.1.1। ये हमारे पास आईपी है, राइट। और इसका रूल्स क्या है कि हमें जो भी हमारे स्विचेस हैं इस पे हमें पीसी लगाने हैं, यानी होस्ट लगाने हैं, होस्ट डिवाइस लगाने हैं। तो होस्ट डिवाइस की संख्या क्या होने वाली है इन स्विचेस के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 20 पीसी, यानी एक स्विच के ऊपर 20 पीसी यहाँ पे लगाएंगे। इधर हम लगा रहे हैं 30 पीसी, राइट। इस स्विच के ऊपर हम लगा रहे हैं 10 पीसी एंड यहाँ हम लगा रहे हैं 15 पीसी। तो बात यह है कि हमारे पास एक ही आईपी है 192.168.1.1 और हमें इस तरीके से सबमिटिंग करना है कि हमारे सभी होस्ट को हम आईपी प्रोवाइड कर पाए, सभी होस्ट को हम यहाँ पे आईपी दे सके, राइट। और जो हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है इसको भी हम पूरा कर पाए, यानी जो हमारे यहाँ पे नेटवर्क हैं, कितने नेटवर्क टोटल यहाँ पे है? टोटल 5 नेटवर्क है। और जो हम सबनेटिंग करते हैं वो हम 2 तरीके से सबनेटिंग करते हैं। जब आपसे कोई भी पूछता सबनेटिंग किस बिहाफ पे करते हैं, तो सबनेटिंग 2 तरीके से करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं हम सबनेटिंग, यहाँ पे मैं नीचे राइट कर देता हूँ। जब बात है कि सबनेटिंग की, तो सबनेटिंग 2 तरीके से करते हैं। नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट, इस टेक्स्ट को छोटा मैं करता हूँ थोड़ा सा, एंड नंबर ऑफ नेटवर्क। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हम सबनेटिंग करते हैं वो किस बिहाफ पे होता है, तो 2 तरीके से होते हैं। नहीं तो नंबर ऑफ होस्ट के बिहाफ पे होंगे, नहीं तो नंबर ऑफ नेटवर्क के बिहाफ पे होंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि आईपी एड्रेस के अंदर
हमारे होस्ट और नेटवर्क दोनों होते हैं, यानी होस्ट और नेटवर्क से मिलके ही हमारे आईपी वर्जन 4 बनते हैं। तो जब हम सबनेटिंग करेंगे तो इसी के तो बिहाफ पे होंगे, नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं। जब हमें ये मालूम चल जाएगा कि होस्ट कितने हैं, नेटवर्क कितने हैं, तो हम सबनेटिंग कर पाएंगे, हम इजीली समझ पाएंगे कि कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ होस्ट आपको निकालना है तो 2 पे पावर h, राइट, 2 पे पावर h -2 ये आपके फॉर्मूला होगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा। देन आपके होस्ट निकल के आ जाएंगे, कितने आपके होस्ट, 2 पे पावर h -2, ये आपके फॉर्मूला रहेंगे, राइट। एंड अगर नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना होगा तो नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n इक्वल टू जो आएगा वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ नेटवर्क। तो जब आपको बोला जाए कि हमारे होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है या नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो आप सबमिटिंग करके दिखाइए कि क्या ये आईपी यहाँ पे फुलफिल हो पा रहा है, क्या यहाँ पे हम उतने होस्ट और नेटवर्क को क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, जो कि है आपको अपने आईपी एड्रेस को, जो आपके डेसिमल में उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, जो आपके नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से आपको, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये पढ़ा चुका हूँ। नेटवर्क और होस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चैट बॉक्स में क्विकली मेंशन करिए। अगर आपको नेटवर्क को रिप्रेजेंट करना होगा या होस्ट को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके ठीक है, आपको क्लास विजुअल नहीं हो पा रही है पहले की, तो आप टुमारो मॉर्निंग में हमें मैसेज करिएगा, मैं एक बार चेक करूंगा, ठीक है, आपको एक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, वॉइस क्लियर है ना हमारी। ओके कोई नहीं, भूल रहे हैं तो हम है ना गाइड करने के लिए, कोई दिक्कत की बात ना है। नेटवर्क को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 1 से, और होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ये आप याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आईपी एड्रेस क्लास में बताया था ना आपको, जब सबनेट मास्क बता रहा था, नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, राइट। और आपके जो आईपी के ऑक्टेट होते हैं, जो सिंगल ऑक्टेट होता है, उसके अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं। ये सभी चीज आपको मैं 1 बाय 1 करके गाइड किया था ना पिछले क्लास में, आप रिवीजन करिए ना, इसीलिए मैं बोला था आपको कि आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, उस चीज को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे ना, तो आगे क्लास में आपको दिक्कत आएगी, सबमिटिंग करने में प्रॉब्लम आएगा। छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आप क्लियर कर लिए ना, तो सबमिटिंग इतना इजी कोई चीज है ही ना, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ होस्ट की, मीन्स कि हमें यहाँ पे नेटवर्क अभी हम नहीं देख रहे हैं, आपके यहाँ पे टोटल 5 नेटवर्क है, बट अभी हम नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल कर रहे हैं होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 पीसी लगाने हैं हमें, यहाँ पे 30 लगाने हैं, यहाँ पे 10 लगाने हैं, यहाँ पे 15 लगाने हैं। तो क्या हम नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी कर पाएंगे, यस कर पाएंगे। चलिए करके देखते हैं क्या ये पूरी हो पाते या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको देखना होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट किधर है, यानी जो भी आपके नेटवर्क रहेगा ना, यहाँ पे जितने भी आपको पीसी यहाँ पे कनेक्ट करने हैं, इस पूरे एरिया में देखेंगे कि नंबर ऑफ होस्ट यानी नंबर ऑफ पीसी ज्यादा किधर है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे 30 पीसी लगाने हैं। तो अगर हम 30 पीसी के बिहाफ पे अगर हम सबनेटिंग करें तो 30 पीसी को हम इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। एंड इसके अलावा 20 भी हो जाएंगे उसके अंदर 10 भी हो जाएंगे, उसके अंदर 15 भी हो जाएंगे। मतलब कि अगर 30 का रेंज का हम निकालें, यानी 30 आईपी हम निकाल रहे हैं एक साथ, तो यहाँ पे 30 आईपी हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे 30 आईपी होंगे, तो यहाँ पे 20 पीसी है ही है बस। तो इजीली 20 पीसी कनेक्ट हो जाएंगे, 10 पीसी हमारे बच जाएंगे, 10 आईपी बच जाएंगे सॉरी। और यहाँ पे 10 पीसी है तो यहाँ भी 20 आईपी हमारे बच जाएंगे, यहाँ भी 15 है तो 15 आईपी हमारे बच जाएंगे। लेकिन हम फुलफिल कर पाएंगे, यानी हम मैक्सिमम पीसी को देखेंगे, मैक्सिमम पीसी हमें कहाँ कनेक्ट करना है और उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबनेटिंग करने का जो रूल था मैं फिर से आपको रूल बता देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ एंड इसके साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। राइट, क्योंकि मैं फार्मूला आपको एक नीचे गाइड किया था क्या क्या चीजें हैं और कैसे काम करती है, तो मैं फिर से वही फार्मूला आपको यहाँ पे दोहराऊंगा। राइट, जो आपको मैं फार्मूला पहले बताया था यही फार्मूला फिर से हमें रिपीट करना है और इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे सबनेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है 2 पे पावर, अगर हमें नंबर ऑफ होस्ट करना है 2 पे पावर h माइनस 2, 2 पे पावर h मतलब नंबर ऑफ होस्ट कितने हमें चाहिए। तो हम 2 के पावर ऐसे कैलकुलेट करते चलेंगे, 2 की पावर हम लोग करके चलेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितने हमारे यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ होस्ट के लिए। तो हमें कितने पीसी चाहिए, हमें 30 पीसी चाहिए ना, यहाँ पे 30 आईपी चाहिए। तो अगर हम 2 पे पावर 2 करते हैं और -2 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। 2 आएगा राइट। बट हमें पीसी कितने लगाने हैं, 30 पीसी लगाने हैं, यानी ये यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा। इसको हम इरेज करते हैं राइट। ओके, 2 पे पावर 3 करते हैं एंड -2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 पे पावर 3 मीन्स की 8 और -2 कितना जाएगा आपका 6, यानी ये भी आपके फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे क्या चीजें यहाँ पे फुलफिल कर पा रही हैं हमारे वैल्यू को। 2 पे पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, -2 करेंगे तो ये भी हो नहीं पाएगा। 2 पे पावर अगर 5 करते हैं तो क्या 2 पे पावर 5 कितना जाएगा 32 एंड -2 करेंगे तो आ जाएगा 30, यानी 2 पे पावर 5 यानी 5 होस्ट कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें तो हमारे 30 होस्ट इजीली कनेक्ट हो जाएंगे राइट। यानी 2 पे पावर हमें 5 करना है, इसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे 30 हमारे वैलिड आईपी यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे 30 हमारे पीसी कनेक्ट ही करने, तो ये हम कर पाएंगे यहाँ पे। तो चलिए अब करके देखते हैं। तो इसको हमें करना कैसे, इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है, ये चीजें हमें समझनी है राइट। ये चीजें आपके धीरे धीरे हैबिट में अगर आएंगे तो जल्दी से आप कर पाएंगे इसको कैलकुलेट। जैसे कि मैं अभी फास्टली इसको बता सकता हूँ, इसका जो सबनेट मास्क बनेगा वो 192 बनेगा, बट कैसे बनेगा वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 पे पावर 5 -2 करने पे 30 होस्ट हमारे कंप्लीट हो रहे हैं राइट। तो अब हम आ जाएंगे अपने आईपी में, ये हमारी आईपी है 192.168.1.2। तो ये आईपी में यहाँ पे अगेन राइट इट कर देता हूँ, आईपी क्या है 192.168.1.1, ये आईपी हमारे पास है और इस आईपी में हम सबनेटिंग करने वाले हैं। और 2 पे पावर 5 करने पे हमारे होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही है राइट। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इतना मालूम है कि ये है जो आईपी एक क्लास सी का है राइट। ये तो सबको क्लियर होगा कि आईपी क्लास सी का है और क्लास सी का रूल ये कहता है कि क्लास सी में आपके 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है। क्लास सी का रूल क्या कहता है, 3 नेटवर्क होता है और एक होस्ट होता है। और हम जानते हैं कि नेटवर्क को हम 1 से प्रेजेंट करते हैं और होस्ट को 0 से प्रेजेंट करते हैं
अगर हम जैसे की बात करें कि हम किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को और होस्ट को, तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और होस्ट को करते हैं 0 से। तो ठीक है, ये भी हमें क्लियर है कि ये जो आईपी है क्लास सी का है, नेटवर्क को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को हम 0 से करते हैं। तो यहाँ पे 3 नेटवर्क हैं और हमें ये भी मालूम है कि हमारे एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं एक ऑक्टेट के अंदर। तो टोटल हमारे 32 बिट्स के ये एड्रेस है। अब यहाँ पे हमारे एक ऑक्टेट के अंदर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 8 बिट्स है, आपके 8 बिट्स है। मीन्स कि यहाँ पे 8 टाइम हम 1 लिखेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे तो जगह 8 टाइम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट हो गए हमारे। फिर आ जाएगा आपके डॉट, राइट। फिर नेटवर्क है, और नेटवर्क में आप देखेंगे तो नेटवर्क की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि क्लास सी का है। और नेटवर्क है आपका, नेटवर्क 1 बिट्स का होता है, यानी आपका एक ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे यहाँ पे। अगेन डॉट, 3 नेटवर्क है तो 3 टाइम यहाँ पे 1 1 यहाँ पे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये हो गया हमारे बाइनरी में कन्वर्ट। और होस्ट को किससे कन्वर्ट करते हैं, यानी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। तो 8 टाइम 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारे बाइनरी में कन्वर्ट। मैं फिर से एक बार गाइड करता हूँ आपको ये कैसे कन्वर्ट होगा। जस्ट एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आपको। आपके जो आईपी है वो टोटल 32 बिट्स के एड्रेस है, 32 बिट्स। ये आपको क्लियर होगा। IPv4 जो एड्रेस होता है 32 बिट्स का आपका एड्रेस होता है। और ये जो क्लास है ये क्लास सी का आईपी है, क्लास सी। यानी ये जो आईपी का रेंज है वो क्लास सी का रेंज है। और क्लास सी का रेंज ये कहता है कि क्लास सी में 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है। और नेटवर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से करते हैं। तो ठीक है, हम माना है 1 से करते हैं, लेकिन एक ऑक्टेट के अंदर हमारे 8 बिट्स होते हैं, तो हमें 8 टाइम 1 1 लिखना पड़ेगा ना। तो वही हमने लिखा यहाँ पे 8 टाइम 1, यहाँ पे लिखा हमने। फिर दूसरा नेटवर्क है, फिर हमने 8 टाइम 1 लिखा यहाँ पे। फिर तीसरा भी नेटवर्क है, फिर हमने 8 टाइम 1 लिखा। चौथा क्या है? हमारा होस्ट है। तो होस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, लेकिन यहाँ भी 8 बिट्स होते हैं, इसलिए हमने 8 टाइम यहाँ पे 0 लिखा, राइट। ये हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम 2 पे पावर 5 करते हैं, अब एक्चुअली क्या होते हैं, नेटवर्क की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें जो भी चेंजेस करने हैं होस्ट में करने हैं। तो यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे वो होस्ट में करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? होस्ट की जो वैल्यू है ना उसको हम नेटवर्क में चेंज कर देंगे। यानी जो होस्ट है ना उसको हम बोरो करेंगे नेटवर्क में। इसको कहते हैं बोरो करना। यानी जो होस्ट के बिट है वो नेटवर्क को हम दे देंगे। किसको दे देंगे? नेटवर्क को दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे बोला है 2 पे पावर 5 करने पे, और 2 पे पावर 5 करने में 32 हमारे आंसर आ रहे हैं, और -2 करेंगे तो 30 होस्ट हमारे हो जाए। तो हमें करना क्या ना, हमें अपने राइट से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे देखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट। और क्या करना है, 5 होस्ट है तो 5 यहाँ पे, यानी 5 ये आपके जो होस्ट आ रहा है ना ये बिट्स में आते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 बिट्स को आप होल्ड कर लेंगे। यानी यहाँ पे जो 5 बिट्स है आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4, राइट। ऐसे करके आप काउंट करेंगे 3 4 5, 5 बिट्स को हम रोक लेंगे यहाँ पे। यानी 5 बिट्स को एज इट इज यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। 5 बिट्स को हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, चेंजेस ही नहीं करेंगे, उसको ऐसे रहने देंगे, राइट। अब यहाँ पे हम चीजें करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 5 बिट्स को होल्ड कर लिया। अब इसमें हम 5 बिट्स को कोई चेंजेस ही नहीं करेंगे। मैं ये थोड़ा तीर यहाँ पे एरो बड़ी हो गई है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। एरो में आगे लेता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, 5 बिट्स काउंट करना, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके 5 बिट्स को होल्ड करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। एंड इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे 3 आपके यहाँ पे बिट्स बढ़ जा रहे हैं होस्ट के। यानी होस्ट जो आपका है 3 यहाँ पे बच जा रहा है। अब इस होस्ट को क्या करना है, आपको नेटवर्क में बदल देना है। तो जब ये नेटवर्क में बदलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेटवर्क की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी,
इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 2 3 ऐसे 3 टाइम क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, और ये आपके नेटवर्क में चेंज हो गए, राइट। क्या हो गया, नेटवर्क में चेंज हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होंगे। ये जो पहला बिट्स है इसमें, ये जो फर्स्ट बिट देख रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। दूसरी वाले की वैल्यू क्या होती है, 2। तीसरी वाले की वैल्यू क्या होती है, 4। चौथी वाले की वैल्यू क्या होती है, 8। चौथी वाले की वैल्यू क्या होती है, 8, राइट। एंड पांच वाले की वैल्यू क्या होती है, 16। छठी वाले की वैल्यू क्या होती है, 32। एंड 7 नंबर की जो वैल्यू होती है, 64। एंड 8 नंबर की जो वैल्यू होती है, 128। यही तो फॉर्मूला वहां पे लिखे हैं, ये बिट्स को तो रिप्रेजेंट करता है ना, ये भी आपके, ये चीजें है हमारी। अगर इन सबको आप काउंट करेंगे तो 255 आता है। इसी भी आप तो सबमिट मार्क्स बनते हैं हमारे, देखिए 255 हमारा हो गया। अगर सबके नीचे आप यहाँ पे 1 1 1 1 कर देंगे 8 टाइम, तो 1 की वैल्यू को काउंट करते हैं, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 128 है, इसका 64 है, इसका 32 है, तो यहाँ पे 255 आ गया, डॉट, राइट। फिर ये 255 आ गया, फिर डॉट, फिर 255। लेकिन यहाँ पे 255 नहीं आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे सबमिटिंग किया, और हमने क्या किया, नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, तो हमने यहाँ पे 5 होस्ट को हमने होल्ड कर दिया, एंड बाकी जो हमारे यहाँ पे बचे बिट्स उसको हमने नेटवर्क को दे दिया, राइट। तो इसमें क्या करना, सबसे लास्ट वाली इसकी वैल्यू देखो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 32 है, 32। दूसरे वाले की वैल्यू क्या है, 64। और तीसरे वाले की वैल्यू क्या है, 128। अब इन तीनों वैल्यू को हम काउंट कर लेंगे, राइट। अब 3 वैल्यू को हम काउंट कर लेंगे। अब आपको मालूम है 3 बिट्स की वैल्यू क्या होती है, 224। इसको प्लस कर ले तो क्या इतना जाएगा, 224। यानी इसका जो सबमिट मार्क्स बनेगा वो होगा डॉट 224। तो इसका जो सबमिट मार्क्स क्रिएट होगा, मैं ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में देता हूँ, 255.255.255.224। ये इसका सबमिट मार्क्स बनेगा। ओके ठीक है, ये तो सबमिट मार्क्स इसका बन गया, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, सबमिटिंग कर दिया। तो जो इसकी पहले आईपी थी, यानी जो पहले इसकी जो वैल्यू थी क्या थी, ऐसे 192.168.1.1 था, /24 था, राइट। बट अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, /24 रहेगा नहीं, क्योंकि ये आपके 8 बिट्स, ये आपके 8 बिट 16 बिट एंड 8 24 तो हो गए, बट यहाँ पे आपके होस्ट के भी 3 बिट्स इसमें ऐड हो गए हैं, राइट। यानी जो आपके होस्ट के बिट थे वो भी 3 क्या हो गए, नेटवर्क में चेंज हो गए हैं, तो नेटवर्क की बिट्स की संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसका जो आप सबमिट मार्क्स क्या, इसकी सीआईडी जो वैल्यू होगी 192.168.1.1 स्लैश जो 24 था उसमें 3 ऐड हो जाएंगे, यानी 3 नेटवर्क और ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 27। ये आपका हो जाएगा सीआईडी वैल्यू इसका। यानी जैसे आप सबनेटिंग चेंज करेंगे ना, ये जो नेटवर्क की जो आप सीएडीआर देख रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट वो चेंज हो जाएगा। यानी जब चेंज हो गया तो इसका मतलब सबनेटिंग किया गया है। अब बात ये आती है कि ठीक है, हमने तो यहाँ पे कर लिया ये चीजें, तो हमारी आईपी कितनी कितने बन रहे हैं, तो देखो अब आई फर्स्ट आईपी क्या होगा, 192.168.1.1 हो गया, राइट। इसका सबनेट मास्क 255.255.255 डॉट कितना जाएगा आपका, 224। इसका सबनेट मास्क बन गया। ये फर्स्ट आईपी आपकी हो गई, फर्स्ट आईपी, राइट। अब बात करें सेकेंड आईपी की, सेकेंड आईपी क्या बनेगा, तो सेकेंड आईपी आप देखेंगे यहाँ पे सबसे क्या करना है, आपको लास्ट की वैल्यू को देखना है, यानी जो आपने होस्ट के बिट को जो नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, तो आप सबसे क्या करना है, सबसे लास्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखेंगे तो 1, इसकी वैल्यू क्या है, 32 है, तो यही हमारी वैल्यू ऐड होती जाएगी, 192.168.1.32, राइट। और सबमिट मार्क्स क्या होगा, 255.255.255.224।
राइट। एंड थर्ड थर्ड की बात करें, थर्ड आईपी क्या होगी, तो 192.168.1 डॉट क्या होगा। अब 32 में क्या करना है, 32 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा आपका 64। तो ऐसे 64 आ जाएगा आपका। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 224, राइट। एंड इसके बाद फिर से आपकी वैल्यू काउंट करनी है। अब देखना है नेक्स्ट आईपी हमारी क्या बनेगी। तो क्या करना है आपको, फिर से नंबर फोर्थ बात करते हैं, 192.168.1 डॉट। अब क्या करना है, फिर से 32 में आपको क्या करना है, 32 जो ऐड करना है, यानी 64 में 32 ऐड करते जाना है, जो भी वैल्यू आएंगे उसमें ऐड करते जाना है। तो हमने क्या किया, पहले 32 लिया, 32 में हमने जोड़ा 64 हुआ, अब 64 में 32 जोड़ा है तो क्या आ जाएगा आपका 96। एंड इसका आईपी क्या होगा, सबनेट मास्क 255.255.255.224। सबनेट मास्क आपका सेम रहेगा। एंड फिफ्थ नंबर बात करें, फिफ्थ नंबर आईपी क्या होगा, 192.168.1 डॉट 128। 32 आप 96 में अगर ऐड करेंगे 32 तो आएगा 128। एंड इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.224, राइट। एंड फिर से आपको यहाँ पे देखो कितना तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 255 तक जाएगा ये, ठीक है, ये वैल्यू 255 तक जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब फिर से यहाँ पे काउंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, सिक्स नंबर जो हमारे बनेंगे वो है 192.168.1 डॉट। अब 128 में 32 ऐड करना है, तो कितना आएगा 160। 160 सबनेट मास्क क्या होगा, सेम वही 255.255.255.224। एंड 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर की बात करेंगे तो ये आईपी आपकी होगी 192.168.1 डॉट। अब यहाँ पे 160 में 32 ऐड करना है, तो क्या आएगा 192। सबनेट मास्क 255.255.255.224, इसका सबनेट मास्क। अब 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर ये क्या होगा आपका आईपी 192.168.1 डॉट। अब क्या करेंगे, 192 में 32 ऐड कर देंगे, राइट। तो कितना आएगा आपका 224। 224 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.224। एंड अगर हम 9 नंबर की बात करें यहाँ पे, तो 9 नंबर क्या होगा, 192.168.1 डॉट। एंड क्या करना है, 224 में क्या करना है आपको, 32 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 256 हो जाएगा। और चूंकि रेंज कितना होता है हमारा 255, यानी हमारे 9 नंबर यहाँ पे नहीं क्रिएट हो पाएंगे, केवल हमारे 8 यहाँ पे क्रिएट हो पाएंगे। अब इस वैल्यू को थोड़ा सा समझना है हमें अच्छे से, इस वैल्यू को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, ये वैल्यू जो मैं निकाला हूँ क्या अभी आपको ये क्लियर है। अगर नहीं क्लियर तो मैं और दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा दूसरे तरीके से। अगर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ये 6 नंबर क्या है, सुदर्शन जी बताइए, क्लियर है ये चीजें। सोनिया मैडम।
अच्छा आपको क्लियर नहीं है, प्लीज हैंडल्स करिए आप। ओके ओके, आप हैंडल्स करिए, हैंडल्स करिए, कोई नहीं, हैंडल्स करिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओके, जी बताइए, क्या इशू आ रहा है आपको अभी? क्या चीजें क्लियर नहीं हुई? ये आईपी क्लियर नहीं हुआ या सबनेट मास्क क्लियर नहीं हुआ, बताइए। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो? सबनेटिंग समझ में नहीं आया सर। क्या? सब सबनेटिंग किया ना, वो समझ में नहीं आया। सबनेटिंग समझ में नहीं आ रहा है, राइट? यस। ओके, कोई नहीं, मैं एक बार अगेन, आप हैंडल्स को डिसेबल नहीं करेंगे, मैं आपको दोबारा फिर से गाइड करता हूँ। अभी देखो ना क्या होते हैं कि आपको आईपी एड्रेस क्लियर है ना, IPv4? यस, आईपी क्लियर है सर। IPv4 में जो आपके टोटल रेंज होते हैं ना, वो होते हैं 0 से लेके 255 तक, राइट? टोटल रेंज होते हैं इसके यस। 0 से लेकर 255। और इन रेंज को क्या किया गया है, तीन भाग में बांटा गया है। जो हम पढ़ते हैं तीन भाग में पढ़ते हैं ना, जो क्लास ABC बांटा, तो अब तो 5 क्लास में गया है, क्लास A B C D, राइट, ई करके। बट हम लोग 3 क्लासेस पढ़ते हैं, क्लास A B and C, राइट? यस। और क्लास ABC, क्लास ए का क्या रोल होता है? क्लास ए में ये रोल होता है कि आपके क्लास ए के अंदर 3 नेटवर्क होते हैं। क्यूनो नेटवर्क, और सॉरी, एक नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं, राइट? ओके। एंड क्लास बी की अगर बात करेंगे, तो क्लास बी में क्या होते हैं, आपके 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। एंड क्लास सी में क्या होते हैं? क्लास सी में आपके 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। अब ये चीजें क्लियर है, होस्ट क्या है, नेटवर्क क्या है? यस। ओके ठीक है, इतना क्लियर तो बढ़िया है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, कितने बिट्स के होते हैं? 32 बिट्स के, 32 बिट्स। राइट? ये जो हम बिट्स की बात कर रहे हैं ना, बिट्स मतलब कि क्या है, बाइनरी नंबर है ये। बिट्स मतलब कि बाइनरी नंबर। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, राइट? यस अगर सर। आप पढ़े होंगे, अगर बेसिक आपको हार्डवेयर नॉलेज होगा, तो उसमें यस। आपको पता है कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है बिट्स होती है। बिट्स यानी बाइनरी नंबर। यानी जो आपका IP वर्जन 4 है ना, वो बाइनरी में 32 बिट्स का एड्रेस है। और नेटवर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। जीरो सर। और जो हमारे IP वर्जन 4 है, वो 2 चीजों से मिलकर बने, नेटवर्क और होस्ट से। अब यहाँ पे बात आती है सबनेटिंग हम क्यों करते हैं, राइट? सबनेटिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले बात आती है सबनेटिंग क्यों करते हैं। क्योंकि IPv4 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 4.7 बिलियन, 4.7 या 3 बिलियन के समथिंग में आपके आईपी हो पाते हैं, टोटल आईपी होते हैं। तो अभी आप सोच के देखो कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने सारे कंप्यूटर हैं, कितने सारे वेबसाइट हैं, कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, सबके लिए एक एक आईपी है। यहाँ तक कि जो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरे फोन में जो आईपी मिला वो भी एक आईपी है। इतने आईपी के नीडेड हैं, तो यहाँ पे आईपी की शॉर्टेज होगी ना, यस। क्योंकि इतने सारे कंप्यूटर वर्ल्ड में, इतने ही तो नहीं है, बहुत सारे हैं। एक एक घर में देखेंगे तो 10-10 5-5 फोन है, राइट? यस सर। तो हर एक सिस्टम में हमें आईपी चाहिए, तो आईपी की शॉर्टेज होने लगी। जब आईपी की शॉर्टेज होने लगी, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। या तो हम प्राइवेट आईपी का यूज करें, या फिर हम सबनेटिंग करें, या फिर हम IP वर्जन 6 का यूज करें। तो उसमें से एक पार्ट है सबनेटिंग का, जो हम अभी सबनेटिंग कर रहे हैं। तो हमें इस सबनेटिंग में यही चीजें क्लियर करनी होती है कि जो हमारे आईपी है, अगर हमको किसी ने कोई आईपी दे दिया ऐसे 192.168.1.1, ये हमें आईपी मिल गई। यस। अब इसमें हमें सबनेटिंग करना है, हमें सबमिटिंग करना है, ठीक है, हम मान गए सबमिटिंग हमें तो करना है। लेकिन हम इस पे किस बिहाफ पे सबमिटिंग करेंगे, ये चीज आती है हमें।
तो आपको ये मालूम होना चाहिए फर्स्ट सबसे पहले कि ये जो आईपी है किस क्लास का आईपी है, बताइए चैट बॉक्स में, किस क्लास का आईपी है ये? सी क्लास का। राइट, सी क्लास का आईपी है। Yes. और क्लास सी का रूल ये कहता है कि क्लास सी में आपके 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है, एक होस्ट होता है। राइट। यस सर। तो नेटवर्क के बिट्स हमारे चेंज नहीं होते हैं, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। जब हम सबमिटिंग करेंगे तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके। हमें जो भी चेंजेस करना है इस होस्ट में करना है, क्योंकि नेटवर्क का हमारे फुल है। इसका जो सबमिट मास्क बनता है बाय डिफॉल्ट क्या बनता है, 255.255.255.0। अब यहाँ पे 255 क्या दर्शा रहा है, 255 यहाँ पे दर्शा रहा है कि टोटल हमारे आईपी के जो रेंज होते हैं वो 0 से लेकर 255 होते हैं। यहाँ पे यानी इस नंबर के आगे अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, ये नेटवर्क फुल हो चुका है। यानी 255 के आगे कोई नंबर होता है क्या, नहीं होता है ना आईपी में। तो यहाँ पे नंबर फुल हो चुके हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी 192 के अलावा यहाँ पे कोई अदर चेंज नहीं होने वाले। यहाँ पे 168 है, तो इस नंबर को भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 255 आ चुकी है, ओके। राइट। सेकेंड वाली, अब थर्ड वाली जो है वो भी 255 है, ये भी नेटवर्क है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक जीरो है यहाँ पे, ये होस्ट है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपके जो IPv4 है उसके एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, राइट। यस। और 8 आपको बिट्स को कन्वर्ट करने, यानी आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करने होते हैं। ओके। तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे 192 है वो 255 यानी नेटवर्क के बिट्स हैं, यानी नेटवर्क के बिट्स को हम 1 से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं ना, यस। तो 8 टाइम यहाँ पे 1 1 लिखेंगे क्योंकि हम नेटवर्क को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 8 बिट्स है तो 8 टाइम हमारे 1 होंगे ना यहाँ यस। पे। यस। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। यस। फिर डॉट कर देंगे, हमारा एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यस सर। ठीक, दूसरा ऑक्टेट भी हमारा 255 है, यानी नेटवर्क है, तो वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी हो गया हमारे बाइनरी में कन्वर्ट। फिर डॉट करेंगे। अब बात करेंगे फिर से हमारा तीसरा ऑक्टेट है, तो यहाँ भी 8 टाइम 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट। होस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से, लेकिन 0 के अंदर भी 8 बिट्स होते हैं ना आपके, यस। तो यहाँ भी 8 टाइम 0 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही तो हम कन्वर्ट किया ऊपर में, यही किए थे ना हम लोग ने, यस सर। राइट। अब देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पे 8 टाइम 1 कैसे आ गया, तो ये हमारे बाइनरी में है। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो बाइनरी, ये बाइनरी हमने लिखा है यहाँ पे, आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्या इसकी वैल्यू 255 आती है या नहीं, ये तो हमें चेक करना होगा ना। यस सर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके। तो 8 टाइम 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 टाइम यहाँ पे 1 कर देंगे, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम 1 कर दिए। अब जो 1 है ना, 1 की वैल्यू को काउंट करते हैं, तो इस 1 की वैल्यू क्या है, 128 है, यस इस सर। 1 की वैल्यू है 64, सबके नीचे 1 1 यानी सभी वैल्यू को काउंट करेंगे तो इसकी आएगी 255। यही तो हम लिखे हैं यहाँ पे 255, हमने यही तो सबमिट बॉक्स बनाया यहाँ पे 255। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 255 हो गई, इसकी भी वैल्यू 255 हो गई, इसकी वैल्यू 255 हो गई, और ये 0 0 है तो 0 0 की वैल्यू 0 यहाँ पे है, यस। राइट। यस सर। अब हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे ये 3 जो ऑपरेटर नेटवर्क है एक होस्ट का, और इसके अंदर 8 बिट्स है। अब हमें इतना क्लियर हो गया कि इसमें कितने नेटवर्क है, कितने बिट्स है, कितने होस्ट है, सॉरी। यस। तो अब हम सबमिटिंग कर पाएंगे। तो हमारा जो रूल था क्या बोला था कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी 30 पीसी का, पीसी। राइट। तो जो हमारे रूल्स थे क्या थे, 2 पे पावर h यानी 2 पे पावर होस्ट माइनस 2 इक्वल टू जो आएंगे वो हमारे होस्ट कहलाएंगे। ओके। तो 2 पे पावर अगर आप 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 इक्वल टू क्या आएगा आपका, 0। 2 पे पावर 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पे पावर 1 1। करेंगे तो 0 हो जाएगी, राइट। तो हमारे 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। नो। तो ओके, 2 पे पावर 2 करेंगे तो भी नहीं हो पाएगी, -2 करेंगे तो नहीं हो पाएगा, 2 पे पावर 3 करेंगे तो भी नहीं हो पा रहा है,
नहीं हो पाएगा ना? नहीं हो पाएगा। ओके, 2 पे पावर 4 करेंगे तो भी हमारे वैल्यू कम हो रहे हैं। टू ओके। पे पावर अगर 5 करते हैं तो कितना आएगा? 32 होगा। 2 पे पावर 5 तो क्या होंगे? 32। 32 में से अगर -2 करें तो 30 आपके यहाँ पे होस्ट यहाँ पे आ जा रहे हैं। और हमें कितनी पीसी की रिक्वायरमेंट है? होस्ट की रिक्वायरमेंट है 30 ही है, ठीक। तो हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो लेकिन ये जो चेंजेस करेंगे ना, ये बिट्स की जो यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो होस्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो ऑलरेडी रिजर्व है, वो उसके अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। 2 पे पावर 5 है, 5 होस्ट है, तो हम क्या करेंगे? अपने यहाँ से जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया ना, ये जो नंबर, ये जो नंबर हमने हम्म। डेसिमल से हमने जो बाइनरी में कन्वर्ट किया है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे? यस, यस मैडम। जी मैम, बताइए सोनिया मैम। जी सर, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है सर। ये जो आप 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आप कौन से पार्ट से निकाल रहे हैं? मतलब जो 2 पे पावर होस्ट वाली, तो सर ये कैसे आपने किया जो इसकी 30 नेटवर्क मतलब 30 जो बन गई ना नेटवर्क, वो सर एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं आप? ओके ओके, जस्ट वेट। ये 2 पे पावर 5 कहाँ से आ रहे हैं, राइट? जी सर। चलिए इसको मैं अभी यहाँ से रेस करता हूँ। ये भी रूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, जो डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करता है, इसी फॉर्मूले में सभी हमारी चीजें छुपी हुई है। इसमें से आपको समझ आएगी ये 2 पे पावर हमारे 5 कैसे आ रहे हैं, 2 पे पावर 2 कैसे आ रहे हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ से निकली है, ऐसे 2 पे पावर अगर आप यहाँ पे 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। जो भी हमें कैलकुलेशन करना है 2 की पावर करनी होती है हमें आईपी में, ये रूल होता है आईपी का, ठीक है। 2 पे पावर 1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। 2 पे पावर 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। 2 पे पावर 3 करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। 2 पे पावर अगर आप 4 करेंगे तो आएगी 16। 2 पे पावर 5 करेंगे तो आएगी 32। 2 पे पावर अगर आप 6 करेंगे तो आएगा 64। एंड 2 पे पावर अगर 7 करते हैं तो आता है 128 वैल्यू, राइट। ओके सर। जी सर। और ये टोटल हमारे, अब आप बात करते हैं ये हमने यहाँ पे केवल 7 तक ही क्यों लिया? ये भी तो क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक क्यों लिया। तो टोटल इसको काउंट करेंगे ना नंबर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 नंबर हो रहे हैं। और हमें मालूम है कि जो हमारा आईपी का एक ऑक्टेट है वो 8 बिट्स का होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 8 नंबर तक हमने यहाँ पे लिया, राइट। तो यही वैल्यू हम काउंट करते हैं। अगर हमें 30 होस्ट की रिक्वायरमेंट है या जितने भी होस्ट की रिक्वायरमेंट है, हम इसी पे कैलकुलेट करते हैं। ओके सर। तो 2 की पावर हमें करनी होती है, 2 की पावर 1 2 करके चेक करना होता है, और जितने होस्ट हमारे आते हैं उस होस्ट की यहाँ पे हम यहाँ पे सबमिटिंग करते हैं। ओके ठीक है, सर, क्लियर हो गया। जी ओके सर। ओके। फिर से 100। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 5 अभी क्लियर हो गया। 2 की पावर 5 करने पे वैल्यू क्या आ रहे हैं हमारे? 32, 32। राइट। अब 32 में से हमने -2 कर दिया। -2 क्यों करते हैं? क्योंकि पहला और जो आखिरी जो हमारा आईपी होता है ना, वो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, ठीक है। आप ओके देखेंगे जब सर। आपके राउटर का आईपी क्या होता है, अगर राउटर का आईपी ऐसे होगा ना 192.168.1.1, यानी जो जी पहला सर। आईपी होता है ना वो राउटर का होता है, कभी भी। ओके सर। आपने अगर आपके पास राउटर होगा, आप आईपी चेक करेंगे तो उसमें जो पहला आईपी होगा ना वो राउटर का होता है। तो पहला और आखिरी आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी होते हैं, तो हम किसी होस्ट को नहीं दे सकते वो आईपी। तो इसीलिए हम यहाँ पे -2 कर देते हैं, यानी पहला और आखिरी आईपी को हम माइनस कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे आती है 2 की पावर 5। तो हम जानते हैं कि हम नेटवर्क में चेंजेस नहीं कर सकते, हम होस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो 5 बिट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आप राइट साइड से यहाँ पे 5 बिट्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 होस्ट को हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी जो 3 होस्ट यहाँ पे बच रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे? नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे, नेटवर्क में चेंज कर देंगे, जिसको बोलते हैं नेटवर्क बोरो करना। यानी क्या करते हैं? होस्ट के बिट को नेटवर्क को दे देते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब नेटवर्क को देंगे तो जीरो होस्ट होता है, और नेटवर्क क्या होता है, 1 से प्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। 3 बिट्स हमने क्या किया, नेटवर्क में चेंज कर दिया, राइट। जी सर। अब राइट। इस बिट की वैल्यू क्या होती है आपकी, 32। क्लियर। जी सर इसकी वैल्यू होती है 64 और इसकी वैल्यू होती है 128। अब ये नंबर कहाँ से, ये क्लियर हुआ आपको? जी सर, ये क्लियर हो गया। ये नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अगर जी आप सर, यहाँ पे जीरो फॉर्मूला। जीरो लिखती है यहाँ पे 0 0 0 0 0, और हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने कितने जीरो को होल्ड करना था हमें, 5। 1 2 3 5। 4 5 6 7 8 है हमारे, 5 बिट्स हमारे हो रहे हैं, 5 को हमें होल्ड करना है। तो हमने यहाँ पे 5 को होल्ड कर लिया, और बाकी हमारे 3 बचे रहे, 3 को हमने 1 कर दिया, राइट। तो आपको मालूम जी। है 1 बिट्स की वैल्यू का, यानी जो हमारे नेटवर्क की बिट्स होते हैं उसको काउंट करते हैं वैल्यू को। तो इसकी वैल्यू है 128, ये 64, ये 32 है। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे 32 कहलाते हैं, 64, ये 128। तो ये हमारे जो सबनेट मास्क बन रहे क्या बन रहे, ये 255 होगी इसकी वैल्यू। ये जो 8 टाइम 1 इसकी वैल्यू क्या होती है, 255। अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे जी सर। इसकी भी वैल्यू 250। 255 हो गई, इसकी वैल्यू 255 हो गई। लेकिन यहाँ पे 3 नेटवर्क है, तो 3 नेटवर्क की वैल्यू क्या होती है, 3 नेटवर्क की वैल्यू होती है 250, 224। 224। अगर 32 64 128 को काउंट करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 224 आएंगे। ये हो गया इसका सबनेट मास्क। ये तो सबनेट मास्क निकल गए। अब आईपी की बात हो गई, तो क्या करना है आप देखेंगे, फिर राइट साइड से सबसे पहले वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू 32 है, राइट। तो सबसे पहला आईपी क्या जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 1 से लेकर 32। अब 1 से लेकर 32 के बीच में हमारे 30 पीसी इजीली कनेक्ट हो जा रहे हैं। जी 1 से सर, हो लेकर रहे 32 हैं। के बीच में 30 पीसी आ जाएंगे। अब यहाँ पे -2 कर देंगे, 1 और 30 जो हमारे आईपीएस को निकाल देंगे हम, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है ना, ये हम किसी होस्ट को नहीं देंगे। 32 नंबर जो है 1 और 32, तो हमारे 2 आईपी यहाँ से निकल गए, यहाँ पे 30 पीसी हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे 64 से 96 के बीच में भी हम 30 पीसी कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारे यहाँ जी। पे अलग नेटवर्क हो गया। यानी ये हमारा पहला, यहाँ पे देखें तो नेटवर्क भी आप निकाल लिए, यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क हो रहे हैं, 8 नेटवर्क हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नेटवर्क हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू आ रही है ना, 32 64 96 128, ये क्या है, आपके नेटवर्क है, और इनके बीच में आपके होस्ट कनेक्ट होते हैं, राइट। ओके। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखें, सिस्को पैकेट ट्रेसर में। देखिए ओके सर। इसी चीज को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए अब आपके ये जो पहले एरर शो कर रहा था, अब एरर वो शो नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है सबनेटिंग हो चुका है, अब आप असाइन कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, हमें 2 राउटर लेने हैं, चलिए 2 राउटर लेते हैं, सेम वही चीज करते हैं। आप राउटर को कर देते हैं कनेक्ट, यहाँ पे डब्ल्यूएससी पोर्ट को ऐड करता हूँ मैं। किसी और को अगर कंफ्यूजन होगी प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर आप में किसी को भी कंफ्यूजन हो रही होंगी, कुछ भी कंफ्यूजन है चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, या हैंड रेस करके डायरेक्ट आप क्लियर कर लीजिए। सबनेटिंग में बिल्कुल डाउट नहीं रखने, अगर सबनेटिंग में डाउट होगा आपको, तो इन फ्यूचर अगर जब आप क्लाउड में जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत दिक्कत होगी। पहले मैं आपको वार्निंग दे दे रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, बस क्लियर कर दीजिए इसको, ठीक है। तो एक एक हमारे राउटर के ऊपर 2 स्विचेस लगे हुए हैं, चलिए स्विचेस भी हमने ले लिया। अब स्विच डिवाइस को कनेक्ट भी कर लेते हैं। राइट, पीसी भी ले लेते हैं, चलिए पीसी को भी, बस नॉर्मल में 2-3 पीसी ले रहा हूँ, अगर ज्यादा पीसी लूंगा तो आईपी साइन करने में समय लग जाएंगे, समझाने के लिए 2-2 पीसी ले लेते हैं, और इनको भी स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं।
सर ये राइट। कितने नेटवर्क हो गए, 5 हो अभी गए या 4? 5 नेटवर्क होगा ना आपके। ये तो आपका एक देखेंगे, 2 स्विच लगे थे, यहाँ पे 2 नेटवर्क हो गए यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे 2 नेटवर्क हो गए, 4 नेटवर्क हो गए। और एक नेटवर्क है जो कि इन दोनों राउटर को जोड़ रहा है। ओके सर। देखिए यहाँ पे एक जो नेटवर्क है वो क्या कर रहा है, पहले वाले स्विच को यहाँ से जोड़ रहा है, राइट। एक नेटवर्क को क्या कर रहा है, इन पीसी को और राउटर को जोड़ रहा है, इन सबको। दूसरा नेटवर्क क्या कर रहा है, इन सबको काउंट जोड़ रहा है, यानी ये नेटवर्क को जोड़ रहा है, राइट। जी सर। और तीसरा नेटवर्क क्या कर रहा है, इन दोनों राउटर को जोड़ रहा है, तो ये भी एक नेटवर्क कहलाएंगे ना। जी सर। और ये आपका ओके। चौथा नेटवर्क हो गया, और ये आपका पांचवा नेटवर्क हो गया। 5 टोटल नेटवर्क हो रहे हैं यहाँ पे हमारे, 1 2 3 4 5। ठीक है। जी सर। अब चलिए, अब यहाँ पे हम आईपी असाइन करते हैं। अब असाइन करिए, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। आप जाइए यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 पे आईपी दीजिए, क्या देना है हमें, 192.168.1.1 दे दीजिए, ठीक है। 1 दे रहे, 1 ब्रॉडकास्ट करता है, तो आप राउटर को दे सकते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी, ठीक है। किसी होस्ट डिवाइस को नहीं दे सकते। तो चलिए हम असाइन ही कर लेते हैं, डायरेक्ट हम असाइन करके देखेंगे। हर एक नेटवर्क को असाइन करेंगे हम यहाँ पे, 1.1 कर देते हैं। एंड यहाँ पे टैप बटन करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबमिट मास्क ले रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चेंजेस करने, क्या रहेगा, सबमिट मास्क 224 है ना हमारा, तो 224 मेंशन करेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। हो गया, क्लियर है इतना। यस सर क्लियर। ठीक है। अब इस पे एक और इंटरफेस है, उस पे भी चलते हैं, FA0/1। यहाँ भी आईपी सेंड करते हैं 192.168.1 डॉट। अब यहाँ पे आप 1 नहीं दे सकते, क्योंकि हमने 1 दे दिया है ना पहले ही, एक नेटवर्क को दे दिया है। अगर आप यहाँ पे 1 देंगे तो बोलेगा ये पहले से ही नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं लेगा ये, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे आप आईपी देते हैं 192.168 डॉट, आप देखिए 1 डॉट, हमारा दूसरा नेटवर्क क्या है, ये तो पहला नेटवर्क हमने राउटर को दे दिया। दूसरा नेटवर्क है हमारा 32 का, राइट। 32 का हम 32। देंगे यहाँ पे, चलिए देखिए 32 दीजिए, अब नहीं मना करेगा ये। 192.168.1.32 आपके होस्ट है, तो मैं क्या करता हूँ 33 देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे मैंने टैप कर दिया ना, ये ऑटोमेटिक समझ गया कि इसके अंदर सबनेटिंग किया गया है। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लिया इसने, हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। देखिए इससे सबनेट मास्क ले लिया। अब उसी रेंज का आप आईपी यहाँ पे दीजिए, इसमें हमें क्या देना है, चलिए दीजिए डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.2। सबनेट मास्क क्या रहेंगे, 224, राइट। एंड डिफॉल्ट गेटवे मतलब राउटर का आईपी, राउटर का आईपी क्या है, 192.168.1.1, ठीक है। एंड आते हैं दूसरे पीसी पे, क्या अभी असाइन हो गया 192.168.1.3। एंड यहाँ भी क्या करेंगे, सबमिट मास्क 224 एंड 192.168.1.1 राउटर का आईपी। अब देखिए आप पीसी पे जाइए, पीसी पे थोड़ा सा होल्ड करिए। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, फास्ट इथरनेट अप यहाँ पे दिखा रहा है, और आईपी क्या है 192.168.1.2 है, और /27 दे रहा है यहाँ पे। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, /24 देता है ये, लेकिन इसने बता रहा है कि यहाँ पे सबनेटिंग हुआ है /27, यानी जो आपके जो 24 है उसके अंदर 3 नेटवर्क और ऐड हो गए हैं, यानी आपका जो होस्ट है 3 होस्ट, वो नेटवर्क को कन्वर्ट होकर नेटवर्क में ऐड हो गया है, इसलिए यहाँ पे 27 शो कर रहा है, राइट। जी सर। तो अगर कहीं भी आपको वैल्यू ऐसे मिल जाती है ना, कहीं भी आपको अगर एज ए इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं, या कहीं आपको ऐसे वैल्यू मिल जाती है, कैलकुलेशन टाइप में मिल जाती है कि 192.168.1.1/28, तो आपको तो मालूम है कि ये क्लास सी का आईपी है, लेकिन इसमें /24 होता है, यहाँ पे 28 शो कर रहा है, तो क्या इसके अंदर सबमिटिंग हुआ है, यस हुआ है। तो कितने बिट्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे 4 बिट्स आए हुए हैं आपके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 24 होते हैं, 4 बिट्स एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ पे 4 बिट्स हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा है यहाँ पे। और 4 बिट्स की वैल्यू क्या होती है, 4 बिट्स की वैल्यू होती है आपकी
220 240, यानी जो इसका सबनेट मास्क बनेगा, अगर कोई आपको आईपी दे डायरेक्ट ऐसे मिलते हैं आईपी, जब आप ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे आईपी मिल जाएंगे, कहेंगे इसका सबनेट मास्क बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 4 बिट्स एक्स्ट्रा है, 4 बिट्स की वैल्यू होती है 240, इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.240। बस आंसर हो गया। ऐसे आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन दिए जाते हैं जब आपको सॉल्व करने होते हैं, आपको डायरेक्ट सीएडआर वैल्यू दे दी जाएगी और बताया जाएगा, कहा जाएगा कि आप इसका सबनेट मास्क बताइए, सबनेट मास्क क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे आपको आईपी दे तो आप निकाल सकती है क्या? जी सर, ओके, मैं ट्राई आपको यहाँ करूंगी। पे एक आईपी देता हूँ 10.0.0.0/18, तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा मैम बताइए, सभी लोग बताइए चैट बॉक्स में, या हैंड टच करके भी बता सकते 18, so 18 to 120 आएगा सर, लाइक 255.255.255.2 200। सर एक दफा मैं काउंट कर लूँ। हैं। अब कोई नहीं आराम से काउंट कर लीजिए, अगर आप नोटबुक भी लिए तो उस पर आप एक बार काउंट कर लीजिए। 240 चैट बॉक्स में मेंशन करिए आप लोग भी जल्दी से। राकेश जी रॉन्ग आंसर है। 16। राकेश जी आपका आंसर रॉन्ग है, बट आपने पिछले क्लास में सही आंसर दिया था, उसका चॉकलेट मैं आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। एक बार प्लीज अगेन कोशिश करिए आप लोग। सर यहाँ टू देखिए। सर टू बोलिए। 220 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ओके ठीक है, सभी लोग देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे अच्छे से। ये जो आईपी है वो किस क्लास का है? क्लास ए का, राइट। यस सर, ए का। क्लास ए में क्या होता है बाय डिफॉल्ट स्लैश सीएडआर वैल्यू क्या होते हैं /8 होते हैं ना, ये देखिए क्लास ए का बाय डिफॉल्ट सीएडआर वैल्यू क्या होता है 8 होता है। क्लास ए में क्या होते हैं, एक नेटवर्क होता है 3 होस्ट होते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट इसकी सीएडआर वैल्यू होती है 8 होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 18 है, 10 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, 10 एक्स्ट्रा। राइट। ओके ठीक है, 10 एक्स्ट्रा है तो कोई नहीं। तो पहले हम बात करते हैं 8 बिट्स की, 255, तो 18 में से 8 बिट्स निकल गया, यानी 255 हमारा निकल गया, यानी 255 हमारे आ चुके हैं, यानी 8 बिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। अब कितने बिट्स बचे हमारे 10 बिट्स बचे ना हमारे, 10, जी सर, 10 बचे। राइट। क्या इसमें आपको मैं एक बार और फिर से क्लियर करता हूँ आपको अच्छे से, देखिए /8 होता है बाय डिफॉल्ट, और इसकी बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होती है बताइए, सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट बात करेंगे तो क्या होता है 255.0.0.0 यही होता है ना इसका क्लास ए का। जी। तो ठीक है, तो /8 की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे 18 है, तो ठीक है 255 डॉट यानी 8 बिट्स हमारे कंप्लीट हो गए, अगेन 255 यानी 16 बिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब कितने बिट्स बचे, 2 बिट्स 2 बच गए हमारे, और 2 बिट्स की वैल्यू क्या होती है 4 192, 2 बिट्स की वैल्यू 192 होती है, 192, जी सर, सॉरी, ठीक है। 190। ओके सर, मैं 1 में डॉट लेफ्ट। जीरो हो गया हमारा सबनेटिंग, क्लियर। ओके सर, जी सर, हमने अभी यहाँ पे क्लियर हो टोटल गया। 18 बिट्स कंप्लीट कर लिए, 18 बिट्स के बाद हमारे और भी बिट्स बच रहे हैं, तो वहां पे हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए हमारे दूसरे आउटलेट में। ये हो गई हमारी सबनेटिंग कंप्लीट, क्लियर हुआ सबको? जी सर, क्लियर तो है, लेकिन बहुत भूल जाता है बीच में।
कोई नहीं, ये थोड़ा प्रैक्टिस रिवीजन करूंगी। वाला है ना, आप इसको रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। कोई नहीं, इसका मैं प्रॉपर बहुत अच्छा नोट्स बनाया हूँ, आप लोग को मैं सेंड कर दूंगा, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ वो नोट्स है, ठीक है। आप सभी को जो कि मैं जी ग्रुप में सेंड सर। कर दूंगा, केवल उसको आप देखेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा, कैलकुलेशन भी नहीं करनी होगी आप लोग को, ठीक है। मतलब सर जब आप समझाती हैं उस वक्त तो सब अच्छे से समझ आ रहा होता है, लेकिन सर बाद में फिर ऐसे लगता है जैसे सारा ही कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इसका क्या करें अब? इसका अच्छा सा ऑप्शन है कि आप इसको रिपीट करते रहे, आपकी हैबिट बन जाए। ओके सर। ओके। राकेश जी जी, सर, क्लियर हुआ ठीक है, आपको? थैंक यू वेरी मच। राकेश जी, चैट बॉक्स में बताइए। आज सबमिटिंग क्लियर ही कर लेना है, चाहे 1 आवर लगे या 2 आवर, आज सबमिटिंग क्लियर करना है हम लोग को। ओके। ओके गुड, क्लियर है। एंड प्लीज सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें देखते हैं। एंड अगर कोई इशू है तो हैंडल्स करके आप फिर से पूछ सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक और आईपी देता हूँ और उसके भी यहाँ पे मैं क्लियर कर पाऊंगा कि हाँ आप लोग को ये सभी डाउट्स क्लियर है या नहीं। ओके, मैं एक आईपी यहाँ पे देता हूँ, 10.192.168. and 1 and /26। प्लीज इसका सबमिट मार्क्स बताइए क्या होगा। ये जो आईपी है 192 डॉट सॉरी 10.192.168.1/26 की सबमिट मार्क्स क्या होंगे? क्विकली मेंशन करिए जल्दी से चैट बॉक्स में। और जो लोग पहले आंसर देंगे वो अपना फोन पे नंबर दे देंगे, मैं आपको चॉकलेट के लिए पैसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। राकेश जी को अभी सेंड करने हैं, ज्यादा महंगा नहीं, 10 रुपीज डेयरी मिल्क आप लोग को मिलेगा। प्लीज जल्दी से मेंशन करिए चैट बॉक्स में। राकेश, शिवदत्त, प्लीज आप लोग मेंशन तो करिए चैट बॉक्स में, जो भी सही या गलत मेंशन करेंगे तो ही तो मैं आगे आपको गाइड कर पाऊंगा ना। ओके, मैं आईपी यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये आईपी है हमारी 10.192.160.1/26। ये आईपी है 10.192.168.1/26 है।
इसका सबमिट मास्क क्या होगा? नेटवर्क इश्यू। साउंड तो क्लियर है ना? आई थिंक नेटवर्क तो मेरा सही है, आप अपना एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? सोनिया मैडम 240। ओके, नाउ कैन सी दिस। ओके, कोई नहीं सुदर्शन जी, अगर आप फिर से ज्वाइन कर पा रहे हैं तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है? यस, राकेश, आपने सही आंसर दिया है। सोनिया मैडम आप देखिए एक बार, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? क्लास ए का रेंज है ना। क्लास ए में फिर से हमने बताया कि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट होते हैं 255.0.0.0 होते हैं, राइट? तो ये तो हमें मालूम है, और हमें इतना मालूम है हमारे क्लास ए में /8 होते हैं बाय डिफॉल्ट CHARL, लेकिन यहाँ पे 26 है। तो 26 की यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी? 255.255.255, यानी हमारे 24 बिट्स कंप्लीट हो गए। डॉट कितने बच रहे हैं? अभी 2 बिट्स बच रहे हैं। 2 बिट्स की वैल्यू क्या होती है? 192। इसका सबनेट मास्क बनेगा 240। कहाँ से आ रहा है आपका? 4 बिट्स कहाँ हमारे बच रहे हैं? आप ये तो ध्यान दीजिए, हमारे 4 बिट्स कहाँ हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे 2 ही बिट्स हो रहे हैं ना। ये इसका सबनेट मास्क होगा। कितना है? 26 है ना। तो आप काउंट करिए, देखिए आप काउंट करिए, ऐसे काउंट करिए। 8 बिट्स हो गए, 8 प्लस 8 प्लस 8 24 हो गए। अब यहाँ पे क्या करें? 26 24 माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका? 2 बचा। 2 बिट्स की वैल्यू क्या होती है? 192। ये तो आपको बस देखना है, यहाँ पे क्लियर इतना? ओके, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं मैम, ठीक है। सॉरी, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने पे आएगा। और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सबमिटिंग का इजी कोई टॉपिक है ही नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है सबमिटिंग, ठीक है। और इसमें एक चीज और आता है जो हमने कल बात किया था, FLSM एंड VLSM, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये भी नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, एंड इसके अलावा जो मैंने नोट्स बना रखे हैं आप लोग को सेंड करने के लिए, वो भी ग्रुप में मैं आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। FLSM और VLSM क्या होता है यहाँ पे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। फिक्स लेंथ सबमिट मास्क क्या होता है और वेरिएबल लेंथ सबमिट मास्क क्या होता है। तो एक चीज मैं आपको और यहाँ पे गाइड कर दूं, कि अगर आपको कोई, अभी तो हमने क्या किया यहाँ पे, नंबर ऑफ होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी किया ना। यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क कोई बोल दे तो नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए क्या करना है? 2 का पावर n, यानी आपको 2 का पावर नेटवर्क, कितने नेटवर्क चाहिए? 4 नेटवर्क चाहिए, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 कर देंगे। सॉरी, कितने नेटवर्क चाहिए आपको? यही वैल्यू हमारी काउंट होगी ना। 2 का पावर अगर आप 2 करेंगे तो कितने नेटवर्क बनेंगे आपके? 4। इसमें आपको माइनस नहीं करने होते। अगर आपको 4 नेटवर्क चाहिए तो 2 का पावर 2 करेंगे। तो 2 बिट्स को हम क्या करेंगे? इधर से 2 बिट्स को हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, और बाकी हम, जब हम होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और जब नेटवर्क निकालेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। बस यही चीजें करना आपको, ठीक है। जब आपको
नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, और जब हमें होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। एक बार आप निकालेंगे इस चीज को, देन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएंगे, मैं फिर से आपको एक बार गाइड करूंगा। अभी यहाँ पे मैं फिर और ज्यादा इसमें वो करूँ तो आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना एक बार आप कर लीजिए आप लोग। एफएलएसएम वीएलएसएम भी हम लोग टुमारो देखेंगे, टुमारो नहीं, लास्ट में एक बार हम इसको क्लियर कर लेंगे एफएलएसएम और वीएलएसएम को, ठीक है। टुमारो से सभी हमारे प्रैक्टिकल सेशन रहेंगे, जिसमें हम शेयरिंग के बारे में देखेंगे, शेयरिंग एक्सेसिंग के बारे में देखेंगे, और उसके बारे में समझेंगे। इतना एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिए। एफएलएसएम और वीएलएसएम को थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ क्या चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, अभी हमारे पास 20 पीसी थे, यहाँ पे 30 पीसी थे, तो हमने मैक्सिमम पीसी को यहाँ पे लिया, राइट। तो जब हम 30 पीसी को यहाँ पे निकाले, यानी 1 से लेके हमने क्या किया, 32 रेंज हमने लिया, यहाँ पे 1 से लेकर 32 तक हमने रेंज लिया, तो हमारे 30 पीसी यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहे थे, तो हमारे 30 आईपी यहाँ पे बन पा रहे। तो अगर मैं वही आईपी का रेंज यहाँ भी यूज करूँ तो यहाँ पे तो 20 पीसी है, तो 10 आईपी हमारे फाल्स है, किसी काम के नहीं है। और जहाँ आईपी की इतनी शॉर्टेज है तो हम आईपी को फाल्स क्यों जाने देंगे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वीएलएसएम का, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो हम 20 पीसी का अलग निकालेंगे, 30 पीसी का अलग निकालेंगे, 10 पीसी का अलग निकालेंगे, 15 पीसी का अलग निकालेंगे, ठीक है। और एफएलएसएम क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है, यानी यहाँ भी 20 पीसी, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यानी हर जगह 20 पीसी है, तो उसको बोलते हैं फिक्स लेंथ, यानी एक का निकालो वैल्यू सभी में असाइन कर दो। और वीएलएसएम क्या होता है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, जहाँ पे हमें सबके लिए अलग अलग निकालना होगा। जैसे कि अगर हमें 20 पीसी की रिक्वायरमेंट है तो क्या करेंगे हम, या हमें यहाँ पे 10 पीसी की रिक्वायरमेंट है तो हम 2 पे पावर 4 करेंगे, 2 पे पावर 4 तो क्या जाएगा, 16 आएगा, -2 14 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 14 पीसी हमारे, यहाँ पे 14 आईपी बन पा रहे हैं, 14 आईपी बन पा रहे हैं। तो केवल यहाँ पे कितने आईपी फास्ट जा रहे हैं, 4 आईपी जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने वाले फॉर्मूला को यूज करें तो वहां पे 30 आईपी हमारे बन रहे थे, जहाँ पे हमारे 20 आईपी फास्ट जा रहे थे। तो एफएलएसएम का यूज करके आप अपने आईपी को बचा सकते हैं। तो आगे हम किसी दिन एक दिन समझ लेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वो। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे ना तो एफएलएसएम वीएलएसएम आप खुद ही निकाल सकते हैं। बट कोई नहीं, मैं एक बार गाइड कर दूंगा, ये चीजें आप एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर उसको मैं एक दिन किसी भी समय संडे को या सैटरडे को मैं कभी भी आपको उस चीज को गाइड कर दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी इतना क्लियर है आप लोग को, चैट बॉक्स में बता दीजिए हमें। प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में हमें बता दीजिए। ओके, थैंक यू सुदर्शन जी, सोनिया मैडम, शिवदत्त, राकेश। ओके गुड, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं होगा ना तो टुमारो भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक चल रहा होगा, लास्ट में जो 10 to 15 मिनट जो समय मिलता है ना क्वेश्चन आंसर का, उसमें आप पूछिएगा, मैं फिर से बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।